डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शॉर्ट स्टोरी का सेकेंड लेसन एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, एक ज्योतिषी का दिन का अध्ययन करेंगे, जिसे आर के नैना ने लिखा है। आर के नैना मुल्कराज आनंद के जैसे ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं। एक भारतीय कहानीकार हैं और उनका नाम न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रसिद्ध है। उनकी एक अपनी शैली है कहानी कहने की। स्टार्ट करते हैं लेसन को। पंक्चुअली, नियमित रूप से, एट मिड डे, मिड डे मीन्स दोपहर, दिन के मध्य से। ही ओपनड हिज बैग, ही ओपनड वह खोलता था, इस बैग अपना बैग, एंड स्प्रेड आउट और बिखेरता था, फैलाता था, हिज प्रोफेशनल अपने व्यवसाय के इक्विपमेंट साधनों को। नियमित रूप से यह ज्योतिषी दोपहर को अपने बैग को खोलता था और अपने व्यावसायिक यंत्रों को बिखेरता था, रखता था। विच कंसिस्टेड, जिसमें थी ए डजन कौड़ी, एक दर्जन कौड़ियाँ थीं। शेल्स, घोंघे थे। ए स्क्वायर ऑफ क्लॉथ, एक चौकोर कपड़ा था, एक चौकोर कपड़ा रखता था। विद ऑब्सक्योर मिस्टिक चार्ट्स ऑन इट टू, ऑब्सक्योर मीन्स होता है जटिल, मिस्टिक रहस्यमय, चार्ट एक चार्ट बना हुआ था ऑन इट, इसके ऊपर। ए नोटबुक, एक डायरी रखता था। एंड ए बंडल ऑफ पालमेरिया राइटिंग, एक बंडल, एक छोटा सा बंडल उसके पास था, ढेर था। पालमेरिया, ताड़ के वृक्ष का, पत्तों का, जिस पे कुछ लिखा हुआ था, राइटिंग लिखा हुआ था। ये सब ज्योतिषियों वाले जो साधन होते हैं वो सब रखता था। हिज फॉरहेड, उसका मस्तक, वाज रेस्प्लेंडेंट, चमकीला था, उसका मस्तक चमकीला होता था। वे सैक्रेड एस, सैक्रेड मीन्स पवित्र, एस भभूत, राख होता है लेकिन यहाँ पर भभूत, तो पवित्र भभूत लगी होती थी। एंड वर्मिलन, और सिंदूर लगा होता था। एंड हिज आइज स्पार्कल्ड, और उसकी आंखें चमकती थीं। विद ए शार्प, एक तीक्ष्ण, तीखी, शार्प में तीक्ष्ण या तीखी। एबनॉर्मल ग्लीम, एबनॉर्मल ग्लीम, एक ऐसी चमक से जो नॉर्मल नहीं थी, एक अलौकिक चमक से चमकती थी। उसकी आंखें इतनी चमकदार थीं। विच वाज रियली, जो थी वास्तव में, एन आउटकम, आउटकम प्राकाट्य, प्रदर्शन। कंटिन्यूअस सर्चिंग, जो लगातार खोज करता रहता था। लुक, नज़रें उसकी हमेशा देखती रहती थीं, उस कारण से उसकी आंखें इतनी प्रभावशाली लगती थीं। फॉर कस्टमर्स, खोज करता था किसकी, कस्टमर्स की, ग्राहकों की। वह अपने ग्राहकों की तलाश किया करता था, जिस कारण से उसकी आंखें अत्यधिक चमकीली लगा करती थीं। और उसने मस्तक पर जो भभूत लगा रखी थी उसके ऊपर वर्मिलन लगा हुआ था। बट जिसे कहते हैं, बट विच, लेकिन जिसे ही सिंपल क्लाइंट्स, उसके साधारण से ग्राहक, टुक टू बी, समझ लेते थे, मान लेते थे, ए प्रॉफिटिक लाइट टू, प्रॉफिटिक भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता के प्रकाश को मान लेते थे। एंड फेल्ट कंफर्टेड, और अपने आप को संतुष्ट महसूस करते थे। द पावर ऑफ हिज आइज वॉज कंसिडरेबली इन्हेंस्ड, कहते पावर या शक्ति ऑफ हिज आइज, उसकी आँखों की, कंसिडरेबली विचारणीय रूप से, इन्हेंस्ड
बाय देयर पोजीशन, ये थी उनकी स्थिति के कारण, आँखों की स्थिति के कारण थी, ये पोजीशन के कारण थी, इतनी चमकीली दिखती थी। ये जो बढ़ी हुई चमक थी तो इस कारण से दिखती थी। प्लेस्ड एज दे वर बिटवीन द पेंटेड फॉरहेड, प्लेस्ड क्योंकि वह थी, रखी हुई थी, कहाँ आँखें लगी हुई थी, बिटवीन मध्य में, बीच में, द पेंटेड फॉरहेड, रंगा हुआ, पेंटेड मीन्स रंगा हुआ, फॉरहेड मस्तक, उसने भभूत लगाई थी, उसके ऊपर सिंदूर लगा हुआ था। एंड द डार्क विस्कर्स, और काली घनी गलमूछें थी। विस्कर मीन्स होता है गलमूछें, आपने देखा होगा बहुत से लोग वो कनपट्टी से लेकर के मूछों तक रखते हैं, उनको गलमूछें कहते हैं। विच स्ट्रीम डू डाउन हिज चीक्स, विच स्ट्रीम डाउन, जो कहाँ तक फैली हुई थी, हिज चीक्स, उसके गालों तक फैली हुई थी गलमूछें। राइटर कहता है इवन ए हाफ विट्स आई, हाफ विट्स, आधी बुद्धि वाला व्यक्ति की भी आंखें, जो आधी बुद्धि वाला व्यक्ति है उसकी आंखें वुड स्पार्किल, चमकने लगेंगी। इन सच ए सेटिंग, इस प्रकार की सेटिंग अगर कर दी जाए तो आधी बुद्धि वाले व्यक्ति की भी आंखें चमकीली लगती हैं। टू क्राउन द इफेक्ट, क्राउन मीन्स मुकुट होता है, लेकिन यहाँ पर बढ़ाने के लिए, द इफेक्ट, इस प्रभाव को बढ़ाने के लिए, ही वाउंड, वो बांधता था, ए सैफरोन कलर्ड, सैफरोन मीन्स केसरिया रंग की, केसरिया, कलर्ड मीन्स रंग, टर्बन, पगड़ी बांधता था। और इस प्रभाव को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए वह केसरिया रंग की पगड़ी बांधता था अराउंड हिज हेड, अपने सर के चारों तरफ, अपने सर पर वह केसरिया रंग की पगड़ी बांधता था, जिससे वह और अधिक प्रभावशाली दिखता था। दिस कलर स्कीम, यह रंग वाली योजना, नेवर फेल्ड, कभी असफल नहीं होती थी, उसकी यह रंग वाली योजना कभी भी असफल नहीं होती थी। पीपुल वर अट्रैक्टेड, लोग वर अट्रैक्टेड, आकर्षित होते थे, टू हिम, उसकी तरफ, एज बीज, जैसे मधुमक्खियाँ, और अट्रैक्टेड, आकर्षित होती हैं, तो कॉस्मस ऑफ डेल्हिया, डेल्हिया के परागकणों पर जैसे मधुमक्खियाँ आकर्षित होती हैं, ठीक उसी तरह से लोग उसकी तरफ, ज्योति की तरफ आकर्षित होते थे। ही सैट अंडर द बोज, ही सैट, वो बैठता था, अंडर द बोज, वो भी शाखा, शाखाओं के नीचे, ऑफ स्प्रेडिंग, एक फैले हुए, टैमरिंड, इमली का पेड़, टैमरिंड ट्री, इमली के पेड़ के नीचे वो बैठा करता था, वृक्ष के नीचे बैठा करता था। विस फ्लैंक, जो फैला हुआ था, ए पथ, एक मार्ग पर, एक रास्ते पर, रनिंग थ्रो द टाउन हॉल पार्क, जो रास्ता जाता था द टाउन हॉल पार्क, नगर पालिका के कार्यालय तक जाता था, टाउन हॉल पार्क तक जाता था। इट वॉज रिमार्केबल, इट वॉज, ये था, ए रिमार्केबल, स्मरणीय प्लेस, स्थान था। इन मेनी वेज, कई प्रकार से, कई तरह से यह एक स्मरणीय स्थान था। क्यों स्मरणीय था? ए सर्जिंग क्राउड, एक उमड़ती हुई भीड़, सर्जिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़, वाज ऑलवेज मूविंग, सदैव चला करती थी, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, दिस नैरो रोड, इस सकरी रोड पर, सड़क पर, इस सकरी सड़क पर एक उमड़ती हुई भीड़ हमेशा चला करती थी। मॉर्निंग टिल नाइट, प्रातःकाल से लेकर के रात तक। ए वैरायटी ऑफ ट्रेड्स, विभिन्न प्रकार के ट्रेड, व्यवसाय करने वाले, ऑक्यूपेशन और पेशे वाले, वाज रिप्रेजेंटेड ऑल अलोंग, प्रतिनिधित्व किया जाता था, रिप्रेजेंटेड, प्रतिनिधित्व किया जाता था, ऑल अलोंग इट्स वे, इसके पूरे रास्ते पर। सच एज लेखक बता रहा है, मेडिसिन सेलर्स, दवा विक्रेता थे, सेलर्स ऑफ स्टोलन हार्डवेयर, सेलर्स विक्रेता ऑफ स्टोलन, चोरी किए हुए, हार्डवेयर, धातु के पात्र, तो धातु के पात्र जो चुराए हुए थे, चोरी किए हुए, उनके विक्रेता थे। जंक एंड जंक, जंक मीन्स कबाड़ी,
तो कबाड़ का काम करने वाले भी लोग थे। मैजिशियंस, जादूगर थे। एंड एबव ऑल, और इन सब के ऊपर, एंड ऑक्शनर, ऑक्शनर मीन्स होता है नीलामी करने वाला, तो नीलामी करता ऑफ चीफ क्लॉथ, सस्ते कपड़ों का एक नीलामी करता भी, नीलामी करने वाला दुकानदार भी था। हु क्रिएटेड, जो पैदा करता था, एनफ, पर्याप्त मात्रा में, डिन, डिन का मतलब होता है शोर, तो पर्याप्त मात्रा में शोर किया करता था ऑल डे, पूरे दिन, टू अट्रैक्ट द होल टाउन, पूरे कस्बे को आकर्षित करने के लिए जो पूरे दिन भर शोरगुल किया करता था। नेक्स्ट टू हिम, और उसके आगे वर्सिफरसनेस, एक कुशल, के में वेंडर, वेंडर में विक्रेता, एक और कुशल विक्रेता था, वो कहे का था, ऑफ फ्राइड, भुनी हुई, ग्राउंडनट, मूंगफली, भुनी हुई मूंगफलियों का विक्रेता था। हु गेव हिज वेयर, हु गेव जो दिया करता था, हिज अपने, वेयर मीन्स सामान को, जो सामान बेचता था यानी कि भुनी हुई मूंगफलियाँ उनको। ए फैंसी नेम, फैंसी मीन्स होता है काल्पनिक, नेम नाम दिया करता था। वो प्रतिदिन, ईच डे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन अपने सामान को एक नया नाम देता था। कॉलिंग इट, कभी इसे पुकारता था बॉम्बे आइसक्रीम, बॉम्बे आइसक्रीम कहता था। वन डे, एक दिन वह बॉम्बे की आइसक्रीम कहकर उन मूंगफलियों को बेचता था। ऑन द नेक्स्ट, और अगले दिन, दिल्ली अलमंड, दिल्ली के बादाम कहकर चिल्लाता था, तो दिल्ली के बादाम कहकर उन्हें बेचता था। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, राजाज डिलीकेसी, राजाओं का स्वादिष्ट भोजन कहकर उन्हें बेचता था। एंड सो ऑन, और इसी तरह के अगले दिन फिर कुछ और कहता था। एंड सो फोर्थ, और फिर नेक्स्ट डे उसे अपने सामान को कुछ और पुकारता था। एंड पीपुल फ्लॉक्ड, पीपुल लोग, फ्लॉक्ड झुंड बनाकर आते थे टू हिम, उसके पास। ए कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राउड, कंसिडरेबल विचारणीय, पोर्शन भाग, ऑफ दिस क्राउड, इस भीड़ का, एक भीड़ का बहुत बड़ा हिस्सा, डेलिएड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, ठहरता था कहाँ, एस्ट्रोलॉजर जोशी के पास भी उस भीड़ का बहुत सारा हिस्सा पहुंचता था। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांजेक्टेड हिज बिजनेस, द एस्ट्रोलॉजर, वह ज्योतिषी, ट्रांजेक्टर चलाता था हिज बिजनेस, अपना व्यापार, वह ज्योतिषी अपना व्यापार चलाता था बाय द लाइट, उस प्रकाश से, ऑफ फ्लेयर, चमक वाली, विच क्रैकल्ड, जो चटक कर जलती थी, एंड स्मोक्ड अप, और ऊपर धुआं निकालती थी, एबव द ग्राउंड नट हीप, मूंगफलियों के ढेर, नियर बाई, निकट, पास, तो मूंगफलियों के ढेर के निकट जो चटक कर जलने वाली डिब्बी वगैरह रही होगी, उसी से, उसका भी उसी के प्रकाश से काम चलता था। हाफ द एनहेंसमेंट टू, आधा आकर्षण, ऑफ द प्लेस, इस स्थान का, वाज ड्यू टू द फैक्ट, इस तथ्य से था, दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग, इट डिड नॉट हैव, ये नहीं रखता था, द बेनिफिट, बेनिफिट, लाभ, ऑफ म्यूनिसिपल लाइटनिंग, म्यूनिसिपलिटी के प्रकाश के, नगरपालिका के प्रकाश का यह लाभ, यह स्थान नहीं पाता था, तो आधा आकर्षण इसलिए था। द प्लेस वाज लिट अप, यह स्थान जगमगाता था, लिट अप, जगमगाता था, बाय द शॉप लाइट्स, दुकानों के प्रकाश से, 1 और 2, एक या दो, हैड हिसिंग गैस, एक या दो दुकानदार ऐसे थे जो हिसिंग गैस लाइट का यूज़ करते थे। हिसिंग गैस लाइट, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी हिंदी में, पंच लाइट, तो वही पंच लाइट आप मान लीजिए हिसिंग गैस थी, हिसिंग गैस लाइट थी, जो बहुत पहले चला करती थी। सम हैड नेकेड फ्लेयर्स, और कुछ रखते थे नग्न रोशनी, स्टक ऑन द पोस्ट, जिन्हें वो बांस पर टांगते थे,
एक पोल पे टांगते थे। सम वर लिट अप, और कुछ जला करते थे बाय ओल्ड, पुरानी साइकिल लैंप, साइकिल की ढिबरी से बने हुए लैंप से चमकते थे, उनके प्रकाश से प्रकाशित होते थे, जिन्हें मुंशी प्रेमचंद की भाषा में कहें तो ढिबरी, और डिब्बी नहीं कहते हैं, ढिबरी कहते हैं, तो उससे प्रकाशित होते थे। एंड 1 or 2, एक अथवा दो, लाइक द एस्ट्रोलजर्स, हमारे ज्योतिषी महोदय की जैसे, मैनेज्ड, व्यवस्था करते थे, विदाउट लाइट, बिना प्रकाश के ही, ऑफ देयर ओन, अपना खुद का। और कुछ दो एक व्यक्ति ऐसे भी थे जो हमारे ज्योतिषी के जैसे, जो बिना प्रकाश के ही अपने व्यवसाय की व्यवस्था करते थे। इट वॉज बिवल्डरिंग, इट वॉज, यह था, अ बिवल्डरिंग, एक भ्रमित कर देने वाला, चकित कर देने वाला, क्रिस क्रॉस, इधर से भी प्रकाश जाता था, क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट, मतलब आर पार कर देने, लाइट रेज, प्रकाश की किरणें, तो कभी इधर से प्रकाश की किरण आती थी, उधर से प्रकाश की किरण आती थी, तो क्रिस क्रॉस लाइट हो जाती थी। एंड मूविंग शैडोज, मूविंग, चलती हुई, शैडो, छाए। दिस स्वीटेड, ये बड़ा उपयुक्त तो लगता था, द एस्ट्रोलजर, ज्योतिषी को, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से। और ज्योतिषी महोदय के लिए ये प्रकाश जो था, ये प्रकाश की व्यवस्था बहुत उपयुक्त लगती थी। फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि साधारण सा कारण ये था, ही हैड नॉट इन द लिस्ट, ही हैड नॉट इन द लिस्ट, कम से कम उसने इंटेंडेड, इरादा ही नहीं किया था कभी, इंटेंड मीन्स इरादा करना, टू बी एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी बनने का, उसने कभी ज्योतिषी बनने का इरादा ही नहीं किया था। व्हेन ही बिगैन हिज लाइफ, जो उसने अपना जीवन शुरू किया था। एंड ही न्यू, और वह जानता था, नो मोर, अधिक नहीं जानता था, ऑफ वाट वॉज गोइंग, क्या घटित होने जा रहा था। वाट वॉज गोइंग टू हैपन, हैपन मीन्स होता है घटित होना, तो क्या घटित होने जा रहा था, टू हिमसेल्फ, स्वयं उसको, नेक्स्ट मिनट, अगले मिनट उसका क्या होगा उसे भी नहीं पता था, लेकिन लोगों का भविष्य बताया करता था। तो आप जानते हैं ज्योतिषी लोग ऐसे ही होते हैं, तो दूसरों का भविष्य बताते हैं लेकिन अपना भविष्य नहीं जान पाते हैं। ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर, ही वॉज, वह था, एज मच, उतना ज़्यादा, उतना अधिक, ए स्ट्रेंजर, अजनबी था, टू द स्टार्स, स्टार्स मीन्स तारे नहीं है पर ग्रह, नक्षत्र, नक्षत्रों के बारे में उतना ही वह अज्ञानी था, एज वर हिज इनोसेंट कस्टमर्स, जितना कि उसके इनोसेंट, निर्दोष, अबोध कस्टमर्स, ग्राहक होते थे। येट ही सेड थिंग्स, लेकिन वो कहता था ऐसी बातों को, विच प्लीज्ड, जो खुश कर देती थी, प्रसन्न कर देती थी, एंड एस्टोनिस्ड, और आश्चर्यचकित कर देती थी, एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को। दैट वाज, वो ऐसी बातें कहा करता था जो प्रत्येक व्यक्ति को प्रसन्न कर देती थी, जो उसके कस्टमर आते थे उन्हें खुश कर देती थी। दैट वाज मोर ए मैटर, ये अधिक मामला था, लेखक कहता है अधिक मामला था, ऑफ स्टडी, अध्ययन का। उसने मानव का जो अध्ययन किया था, लोगों का जो अध्ययन किया था, उसका यह अधिक परिणाम था। प्रैक्टिस, अभ्यास का, लगातार उसके अभ्यास का परिणाम था। एंड श्रीउड, और चालाकी पूर्ण गेसवर्क, उसके अनुमान का परिणाम था। ऑल द सेम, ठीक उसी तरह से, इट वॉज एज मच एज ऑनेस्ट टू, इट वॉज, यह था, एज मच, इतना अधिक, एज जितना, ऑनेस्ट, ईमानदारी पूर्ण, मैंस लेबर, व्यक्ति का कार्य था, एज एनी अदर, जैसे किसी अन्य व्यक्ति का कार्य होता है, जैसे किसी अन्य व्यक्ति का कार्य ईमानदारी पूर्ण होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे ज्योतिषी महोदय का कार्य भी ईमानदारी से युक्त था। एंड ही डिजर्व्ड, और वह योग्य था, डिजर्व मीन्स योग्य होना, योग्यता रखना, तो वह योग्य था, द वेजेस, उस मजदूरी के, वेजेस मजदूरी, ही कैरिड, से वह ले जाता था, होम, घर को, एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत पर, दिन की समाप्ति पर, दिन की समाप्ति पर जो वह उसे ले जाता था, जो उसे मजदूरी मिलती थी, वह उसके योग्य था, वो डिजर्व करता था उसे। दैट्स ऑल। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में